नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बीएसएनएल के टावर गिरने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर भव्य मित्तल ने एक वीडियो संदेश जारी करके क्षतिग्रस्त मकानों और टावरों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। लालबाग रोड पर सुभाष स्कूल के सामने शुक्रवार शाम करीब 6:15 बजे बीएसएनएल कंपनी के दफ्तर में लगा मोबाइल टावर तेज हवा आंधी बारिश के कारण जमींदोज हो गया था। हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। इसे लेकर रात करीब 9:30 बजे बुरहानपुर कलेक्टर भव्य मित्तल ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, बीएसएनएल का 100 मीटर का टावर करीब 20-25 साल पुराना था। तेज हवा आंधी के कारण एक मॉल, 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा और 3 लोग घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। नुकसान की भरपाई बीएसएनएल करेगा। इसके साथ ही बीएसएनएल सर्वे भी करा रहा है। गैस कटर से टूटे हिस्से को काटकर हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से भी नगर निगम क्षेत्र में जितने जर्जर मकान आते हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है। इसे लेकर पहले भी निर्देश दिए गए थे। इसमें खतरनाक टावर, जर्जर मकान आदि आते हैं। जिलों के 3 नगरीय निकायों में सर्वे कराया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में जितने भी खतरनाक मकान हैं और टॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें टावर्स भी आते हैं, उन सब के सर्वे के लिए हमने नगर निगम को पूर्व से ही बता दिया है कि हम 1 सप्ताह में अपनी 3 नगरीय निकायों में सभी सर्वे कंप्लीट हो जाएंगे और इन सभी स्ट्रक्चर्स के लिए संबंधित व्यक्ति जिनकी वो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि उसका रिमूवल करें, उसको डिमोलिश करें। शुक्रवार दोपहर बाद अचानक तेज हवा आंधी के कारण शहर में कई जगह भारी नुकसान हुआ है। 30 साल पुराना 300 फीट का बीएसएनएल का टावर गिर गया। वहीं शहर में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बुरहानपुर में नौतपा के आखिरी दिन दोपहर के बाद अचानक तेज हवा आंधी के कारण शहर में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। शहर के बीएसएनएल ऑफिस लालबाग रोड का 40 साल पुराना 300 फीट का टावर तेज हवाओं के कारण देखते ही देखते जमींदोज हो गया और हमीदपुरा क्षेत्र की ओर गिर पड़ा। इस घटना में एक शोरूम में काम कर रहे 3 मजदूर को चोट लगी है और 2 मकान चपेट में आ गए। जिस वक्त टावर गिरा उस वक्त लोग अपने घरों में थे। छत की मजबूती के कारण टावर घर के अंदर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसकी आवाज सुन लोग घबरा गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पुलिस और निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, निगम अध्यक्ष मुन्ना यादव पहुंचे। उन्होंने लोगों से चर्चा की। इस दौरान शहर के पोस्ट ऑफिस के पास बरसों पुराना पीपल का पेड़ गिर पड़ा, जिसके कारण उसके पास लगा खंभा भी गिर पड़ा, जिससे क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बंद हो गया। इसके अलावा शहर में और कई भी जगह पेड़ गिरे हैं और लोगों की छतों को नुकसान पहुंचा है। बारिश लगने के पहले ही बुरहानपुर जिले में 2 बार प्राकृतिक आपदा आई है। एक बार प्राकृतिक आपदा आई तो किसानों का 1508 से भी ज्यादा का नुकसान देखने को मिला। इसके पश्चात 1 सप्ताह पूर्व प्राकृतिक आपदा के कारण हजारों किसानों का नुकसान हुआ। लोगों के घरों की छत उड़ गई, लोगों को लाखों का नुकसान हो गया। और अब की बार तीसरी बार प्राकृतिक आपदा के कारण शहर में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम कई जगह मौके पर पहुंची। नगर निगम क्षेत्र में एक बीएसएनएल का 100 मीटर का टावर था जो कुछ करीबन 20-25 साल पुराना था, जिसके गिरने से आंधी तूफान में 3 दुकानों में क्षति आई है। एक गोडाउन है, एक शहनशाह मॉल है और एक बादशाह ट्रेडर्स है। और उस पर 3 लोग घायल हुए हैं जो ऑलिसविल हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। जो नेसेसरी कंपनसेशन होगा उसके संबंध में बीएसएनएल खुद अपने लेवल पे सर्वे करके चाहे वो जो घायल हुए हैं और जो स्ट्रक्चर्स पे हैं उसमें बीएसएनएल कार्रवाई करेगा। बीएसएनएल के द्वारा अभी गैस कटर्स के माध्यम से जो टूट गया हिस्सा उसको हटाने की कार्रवाई स्टार्ट की गई है। बुरहानपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान रानी राणा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है उसका सच जो होगा सामने आएगा। बुरहानपुर खेलकूद विकास समिति द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान रानी राणा बुरहानपुर पहुंची। यहाँ पहुंचकर उन्होंने विद्यार्थियों के सामने कुश्ती का प्रदर्शन कर पहलवानी के दांव पे सिखाए। तो वही 21 साल की युवा पहलवान रानी राणा ने कुछ अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि मैं महू में एक मार्च पहलवान को 1 मिनट के भीतर चित कर देना, ये बात उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। रानी राणा ग्वालियर में अब तक कई नेशनल खेल खेल चुकी है और कई कीर्तिमान उनके हिस्से में है। कार्यक्रम के दौरान रानी राणा ने अपने साथी पहलवान विमला गुप्ता के साथ करीब 1 घंटे तक बच्चों के सामने डेमो प्रस्तुत किया। इस दौरान मीडिया को उन्होंने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो लंबे समय से पहलवानों रेसलरों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उन्होंने कुछ भी कहने से बचते हुए इशारा कर दिया कि जो सच होगा सबके सामने आएगा। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खेलकूद विकास समिति अध्यक्ष मनोज तारवाला, अनिल भोसले,
राष्ट्रीय खिलाड़ी इंदौर कुमारी रितिका सिलोरिया, इशिका परमार, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सांवेर से मलखान पटेल शामिल हुए। जो हर बार समर कैंप जो बच्चों का चलता है वो 27 सालों से एक कैंप चलता आ रहा है। जो नए बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है यहाँ से इस जगह से। और मैं रानी राणा, मेरे को अच्छा लगा इन बच्चों के बीच में आके। शायद मेरी ये सौभाग्य है कि मैं उनको कुछ सिखा पाऊँ, कि मैं अपने आप को बड़ा वो मानती हूँ। और बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच में कि हमारे खिलाड़ी ऐसे ही हर वर्ष निकलते रहे अपने तरक्की के लिए और अपने देश के लिए खेलते रहे। आप कहाँ से? मैं ग्वालियर से। कहाँ कौन से अभी गेम्स में आप? मैं अपने 13 साल से मध्य प्रदेश को मेडल जीत रही हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था अंडर 23, उसकी मैं अभी आपको जानकारी होगी दिल्ली में कुछ रेसलर जो धरने पे बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी, तो इससे लेके एक खिलाड़ी होने के नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर कोई गलत होगा तो वो अपने आप सामने आ जाएगा और हम इस बारे में कोई कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रानी राणा। 2 जून को खेलकूद विकास समिति का 27वां ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। खेलकूद विकास समिति का खेल प्रशिक्षण शिविर का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अतिथिगण में श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, कुमारी विमला कुशवाहा, कुमारी रानी राणा, राष्ट्रीय कुश्ती कोच ग्वालियर और मलखान पटेल राष्ट्रीय कबड्डी कोच उपस्थित थे। कार्यक्रम में ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत सम्मान किया गया। समिति संरक्षक ठाकुर सुरेंद्र सिंह द्वारा समिति के 27 वर्षों द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर शिक्षकों के संबंध में बताया कि निस्वार्थ भाव से ये शिविर चलाया जा रहा है। समिति अध्यक्ष मनोज तारवाला के द्वारा समिति के शिविर संचालन के बारे में बताया कि शिविर दानदाताओं के सहयोग से चलाया जाता है। इस वर्ष भी ये शिविर में दानदाताओं के सहयोग से लगाया गया। अतिथियों में शामिल खिलाड़ी कुमारी विमला कुशवाहा ने बताया कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। कुमारी रानी राणा ने बताया कि उसके द्वारा भारत से विदेशों में भी कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर आए। हंगरी देश में भी उन्होंने कुश्ती में भाग लिया है। उन्हें 72 मेडल और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बुरहानपुर शहर के निवासी मुकेश भावसार वर्तमान में मध्य प्रदेश कबड्डी टीम के कप्तान है। समिति द्वारा इनका भी शौर्य श्रीफल से सम्मान किया गया।